नमस्ते। आज है 13 अगस्त। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हुए उस प्रश्न से जो विस्तृत विशेष बिंदु होगा हम उसे देखेंगे और यह विस्तृत बिंदु हमारे जीके के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो लाडो प्रोत्साहन योजना जो है यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसमें जो है इसकी पात्रता बालिका या महिलाएं हैं जो जन्म से लेकर के 21 वर्ष की आयु तक, जन्म से 21 वर्ष की आयु तक इसे 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इसमें अब तक कुल 8.84 लाख बालिकाओं को जो है लाभान्वित किया गया। यदि हम राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं की बात करेंगे तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, यह जो होता है स्कूली बच्चों को जो है दुर्घटना से बचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगला है विद्याधन छात्रवृत्ति योजना। यह आर्थिक रूप से कमजोर और जो मेधावी छात्र है उसे सालाना 70,000 होना चाहिए, 70,000 जो है छात्रवृत्ति राशि देनी है। उसके बाद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। यहाँ पर कट गया है, याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। इसमें जो बीपीएल परिवार के सदस्य है गांव के, उसको जो है बीपीएल सूची से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने गौतम अडानी के खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका ने गौतम अडानी के खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया है। इससे जुड़े विस्तृत बिंदु देख लेते हैं। अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन गौतम अडानी और उसके भतीजे सागर अडानी पर शेयर धोखाधड़ी से जुड़े मामले के आरोप लगाए गए। और यदि अमेरिका के बारे में तथ्य की जानकारी लेते हैं तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसके राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इस अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और अमेरिका की आज़ादी 4 जुलाई 1776 को हुई है। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 4 जुलाई को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन सी छठा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान छठा रहा है। आईएमएफ के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान छठा रहा है। यह चौथे स्थान से छठे स्थान पर आ चुका है। आईएमएफ ने अप्रैल 2026 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सांकेतिक जीडीपी में $2920 आंकी है और रैंकिंग मापदंड में डॉलर विनिमय दर पर आंकी गई है। फलस्वरूप आर्थिक विकास, विनिमय दर, कीमत में उतार चढ़ाव और अन्य प्रमुख कारक रहे हैं, जिसके कारण ये चौथे स्थान से छठे स्थान पर आया है। और आईएमएफ से संबंधित जानकारी प्राप्त करें तो आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें कुल 190 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1945 को हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और इसके वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर यानी महानिदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बशर उल असद जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, किस देश के शीर्ष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन डी इराक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीरिया। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके बशर उल असद को सीरिया के ही शीर्ष अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा मानवता के खिलाफ गुनाह और युद्ध अपराधी का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। 2011 में सीरिया में असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने बर्बर कार्रवाई की और सभी
विरोधियों को प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया गया, जिसके फलस्वरूप सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया और यह 14 साल तक चला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की संसद ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए है लेबनान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है लेबनान। लेबनान की संसद ने मृत्यु दंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। मृत्यु दंड को यह कठोर परिश्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया गया है और लेबनान पूरी तरह से मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। यदि हम लेबनान की बात करेंगे तो लेबनान की राजधानी बेरूत है और इसके संसद का नाम नेशनल असेंबली है, जिसमें कुल 128 सदस्य हैं और लेबनान की मुद्रा लेबनीज पाउंड है और यहाँ के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम, यहाँ के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नवाफ सलाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर 23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए है अनाहत सिंह, ऑप्शन बी है तनिष्का खत्री, ऑप्शन सी तेजस पाटिल, ऑप्शन डी भवानी देवी। तो राष्ट्रमंडल 23 अंडर 23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी में तनिष्का खत्री ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। यह जो है तलवारबाजी चैंपियनशिप नाइजीरिया में आयोजित हुई है, जिसमें भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 17 पदक जीते हैं। अगला है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? ऑप्शन ए है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद। यह रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है। इसका विमोचन प्रधानमंत्री ने किया है और यह विज्ञान भवन दिल्ली में जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है। यदि हम प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक की बात करेंगे तो एग्जाम वॉरियर, यह पुस्तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, यह कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। यह संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी और दलाई लामा दोनों के द्वारा यह लिखा गया है। अगला है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखा गया। अगला है आकाश, यह आकाश मिसाइल पर आधारित है, इसे भी चंद्रमौली के द्वारा लिखा गया। अगला है भारत डेटा इन इंडिया, यह अभिजीत जोग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक रहे, यह भी एग्जाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर डी है। अब अगर अगस्त के प्रमुख दिवस को बात कर लेंगे तो 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ क्रम उल्टा है, थोड़ा मिल चुका है, इसको सही क्रम में देख लेते हैं। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यातायात प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2026 की प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में होगा? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो वियतनाम इसका राइट आंसर है। मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता वियतनाम में आयोजित होगी। मिस वर्ल्ड 2026 का आयोजन वियतनाम में होगा और 2025 का जो
आयोजन हुआ था वह भारत में हुआ था, यह क्रम में 72वां है। और 25 का विजेता ओपला सुपाता चुवांगसरी रही है, यह थाईलैंड देश की थी। अब जो है यह मिस वर्ल्ड 2026 यह 73वां संस्करण जो है वियतनाम में होगा। 73वां संस्करण वियतनाम में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात डेलिक्सन का नामकरण देश कौन है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी हांगकांग, ऑप्शन डी चीन। तो चक्रवात डेलिक्सन का जो है नामकरण हांगकांग ने किया, इसका राइट आंसर सी है। हांगकांग जो है चक्रवात का इस नामकरण देश है और इससे प्रभावित देश चीन रहे हैं। अब प्रमुख चक्रवात, उसके नामकरण देश और प्रभावित क्षेत्र को देख लेते हैं। जैसे चिड़ी चक्रवात, ये इसका नामकरण देश मॉरिशस रहा है और यह जो है मोजाम्बिक को अत्यधिक प्रभावित किया है। दूसरा है फुड चक्रवात, यह मॉरिशस इसके नामकरण देश रहे हैं और प्रभावित देश मेडागास्कर और मोजाम्बिक रहा है। अगला चक्रवात है अल्फ्रेड चक्रवात, इसके नामकरण देश ऑस्ट्रेलिया रहे हैं और प्रभावित देश भी ऑस्ट्रेलिया रहा है। अगला है शक्ति चक्रवात, इसका नामकरण श्रीलंका रहा और इससे प्रभावित जो क्षेत्र थे वह अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सारे प्रभावित क्षेत्र थे। तो ये प्रमुख चक्रवात, प्रभावित क्षेत्र और उसके नामकरण देश रहे हैं।